रूहानी मोहब्बत ज़्यादा मजबूत है या जिस्मानी मोहब्बत? बड़ा ही मुश्किल सवाल कर दिया है आपने। जिस्मानी मोहब्बत जो होती है, मुझे फंसाने वाले हैं ये अब। जिस्मानी मोहब्बत को एग्जैक्टली फील कर रहा होता है। मोहब्बत 18 माह बाद ख़त्म हो जाती है। 18 माह वाली बात पे मैं तो स्ट्रांगली मैं डिसएग्री करूंगी। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मैं हूं रिज़वान खान। नाज़रीन, हमने सुना है कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता, और ये एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक कासिम अली शाह की वीडियो देखी जिसमें वो कहते हैं कि मैं नफ्सियात के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि जो मोहब्बत की उम्र होती है वो 18 माह होती है। 18 माह के बाद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, वो फिर आपकी अना और ज़िद रह जाती है। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ताहिरा रुबाब साहबा, जो कि माहिर नफ्सियात है और समाजी रवैयों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और मेरे साथ नबीहा इजाज़ भी हैं जो कि एक एंकर भी हैं और रोज़ सोशल इश्यूज़ के हवाले से वो अपने मॉर्निंग शो में बात भी करती हैं। तो बात का आगाज़ मैं करता हूँ ताहिरा रुबाब साहबा से। ताहिरा साहबा, मोहब्बत 18 माह बाद ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत 18 माह बाद शायद शुरू होती होगी, क्योंकि उससे पहले का टाइम जो होता है वो तो बीज बोने वाला, उसको पानी देने वाला टाइम होता है, और या फिर इन्फेचुएशन का टाइम होता है। वो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो मोहब्बत नहीं होती एक्चुअली। मोहब्बत अपनी शक्लें ज़रूर बदल लेती है, हर स्टेज के ऊपर बढ़ती है, दब जाती है, कम हो जाती है, मगर ख़त्म नहीं होती। आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी जिसको मोहब्बत थी वो 1.5 साल बाद ख़त्म हो गई। कासिम शाह साहब कहते हैं कि मैं नफ्सियात की रूह से 18 माह बाद मोहब्बत ख़त्म, फिर आपकी अना होती है, जो शादियाँ होती हैं वो जिद में होती हैं। मैं कासिम अली शाह साहब की इस थ्योरी के साथ तो ना डिसएग्री कर सकती हूँ ना एग्री कर सकती हूँ, क्योंकि हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी उनके अपने जहन में क्या चीज़ है जिसके हिसाब से उन्होंने ये बात कही है। अनफॉर्चुनेटली अगर सिर्फ शादी की आप बात करेंगे कि मोहब्बत की शादियाँ जो है वो इस तरह से होती हैं, तो हमने बहुत सारे टाइम पे इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप ये देखो, मोहब्बत की भी शादी जब होती है ना तो लड़का और लड़की एक दूसरे को ग्रीन बाग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। अपनी सारी पॉजिटिविटी, अपनी सारी अच्छाइयाँ, अपनी अमारत, अपना करियर सब बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक। अब उससे क्या होता है, वो अट्रैक्शन और भी इंक्रीज होती है। 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद जब शादी हो जाती है, जब शादी हो के आप अगले घर जाते हो, 6 महीनों में हकीकत खुलना शुरू हो जाती है कि वो जो अमारत थी, वो जो घर में इतने नौकर चाकर थे, वो जो इतनी अच्छाइयाँ, पॉजिटिव एडवेंचरस लाइफ थी, वो सब कहने की बातें थी। तो उस सूरत में तो मैं मान लूंगी कि 1.5 साल में मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मगर मैं उस सूरत में नहीं मान सकती कि जी जब आपको उस बंदे की अच्छाई और बुराई हर चीज़ पता हो, जब आपको पता हो कि वो सोशल तबके के किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके घर में कौन सा मकतबा फ़िक्र जो है उसको फॉलो किया जाता है, जब आप उस इंसान को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जानते हुए उससे मोहब्बत करेंगे तो फिर तो मोहब्बत ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। वैसे ही भी अगर आप ये बात को देखें तो आपने देखा होगा कि जो जिन लोगों से मोहब्बत होती है ना, उनकी कमियां कमज़ोरियां बुरी नहीं लगती, आप उनको कबूल कर लेते हैं उनकी कमियों और कमज़ोरियों के साथ। जब बुरी लगना शुरू होती है ना चीज़ें, तब वो 1.5 साल पूरा हो चुका हुआ और वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट ओनली मोहब्बत। मैं तो ये समझती हूँ कि आप ये देखो कि एक ताल्लुक जो लड़के और लड़की के बीच में शुरू होता है ना, वो एक दूसरे को इम्प्रेस करने से शुरू होता है, ठीक है। जब हम एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम मोहब्बत नहीं करते, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्चुअली कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पसंद कर, ठीक है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो फिर हम अगले को जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ दूसरे की जुस्तजू ज़्यादा होती है। सो हमारे यहाँ पे जो आपको 1.5 साल में मोहब्बतें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, जो किसी हद तक कासिम अली शाह साहब की बात ठीक भी है कि हमारे यहाँ की मोहब्बतें 1.5 साल वो एक्चुअली मोहब्बतें नहीं होती, वो इम्प्रेस करना सारा। Exactly. नबिया 18 माह की मोहब्बत, आपकी शादी भी हुई है और बड़ी अच्छी शादी, बड़ा एक अच्छा ताल्लुक भी है। शादी को मेरा ख्याल है 2 साल 3 साल हो गए हैं। शादी को माशाल्लाह 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुके हैं, और उमैर को मैं पिछले 11 साल से जानती हूँ। आपकी 18 माह में मोहब्बत मेरी 18 माह खत्म हो गई है? नहीं, मेरे ख्याल से कि 18 माह वाली बात पे मैं तो स्ट्रांगली मैं डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ। और वो जो 18 माह में ख़त्म हो जाती है, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने बात की कि हम लोग एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे होते हैं कि जी बड़े नौकर चाकर हैं, बड़े जी अच्छी पोस्ट है, बड़ी अच्छी जॉब है, तो मेरे ख्याल से वो मोहब्बत, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है रिजवान साहब वो बड़ी हो चुकी है मटीरियलिस्टिक।
हम लोग शायद किसी शख्स की शख्सियत से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम शायद उससे मोहब्बत करते हैं कि ये कितना कमाता है, ये शादी के बाद मुझे कितना खुश रख सकेगा, मेरे क्या अखराजात पूरे कर सकेगा। और जब हम वो चीज़ें आजकल नहीं हो पाती हैं तो फिर शायद मोहब्बत 18 माह के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन इससे अगर मैं अपने रिलेशनशिप की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब अभी तक है और आगे भी अल्लाह ताला इसको ऐसा रखे। तो वो जो जैसे मैंने बताया कि मैं 11 साल से उमैर को जानती हूँ, तो उसमें ये वाली चीज़ें नहीं थी कि जॉब कैसी है, पैसे कितने कमाता है, घर में कितने नौकर चाकर हैं। उसमें आपको खामियां भी नजर आ रही होती हैं, आपको अच्छी बातें भी नजर आ रही होती हैं, आपको अगले के टेम्परामेंट गुस्से का भी मालूम होता है। और उसके बावजूद किसी शख्स से मोहब्बत करना मेरे ख्याल से वही असल एहसास है, वही असल मोहब्बत है और वो खत्म नहीं होती है, चाहे 18 माह हो चाहे फिर 18 साल। सायरा और शरोज वाला जो अगर इसी से रिसेंटली देखें तो फिर मुझे कासिम अली शाह कई जगहों पे ठीक लगता है कि मोहब्बत की शादी थी, बेहतरीन, क्या खूबसूरत वो आप तस्वीरें देखें और क्या रोमांटिक वो एक माहौल लग रहा है, लेकिन इन द एंड देखे क्या हुआ, खत्म हो गया। अच्छा, ये इस बात से भी मैं डिसएग्री करूंगी कि मोहब्बत का मतलब ये हो गया कि अब आपका रिलेशनशिप जो है वो खत्म नहीं हो सकता। ये आई डिसएग्री। और हम किसी एक कपल को देख के ये कह भी नहीं सकते, किसी एक बंदे के एग्जांपल को आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। एक चीज जिसके बारे में मैंने सीखा है इसको लोगों से और ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन लाइफ कि मोहब्बत के लिए शादी का होना जरूरी नहीं होता, ये याद रखिएगा। शादी जो है ना, उसके लिए आप जरूर शादी करने के लिए आप सोच विचार जरूर करते हैं कि मुझे ये इतना पढ़ा लिखा, ये जब आपने सिर्फ शादी करनी होती है। मोहब्बत जो है ना, ये एक इलॉजिकल चीज है, इसकी कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, ये बस हो जाती है, ये किसी के साथ भी हो सकती है और कई दफा किसी ऐसे शख्स के साथ हो जाती है जिसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। एग्जैक्टली, और आपको वो खूबी उसमें नजर आती है जो किसी को नजर नहीं आती। और शायद आप एक बंदा बहुत खराब हो, बाय कैरेक्टर लोग भी इसको कहते हैं ये खराब हो, मगर आपको उसका ये खराब होना वो खुद अगर ये कबूल कर रहा है ना कि मैं तो खराब हूँ भाई, तो आपको ये भी चीज पसंद आ सकती है यार, एटलीस्ट इस नहज पे तो ऑनेस्ट है ना कि अपना खराब होना खुद कबूल कर रहा है। अच्छा, मैंने बहुत सारे मैंने वो लड़कियों को भी देखा है और हमारे काफी जानने वाले जो बड़े लुच्चे अजीब गरीब किस्म के उनके हकने हैं, लेकिन लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करती हैं। एग्जैक्टली। अब ये वो मोहब्बत है जो 1.5 साल बाद खत्म होती है। उसकी वजह क्या है? अब हमारे यहाँ पे मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगी कि एक कॉन्सेप्ट होता है बैड बॉयज और एक होता है गुड नाइस बॉयज। ये पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है। अब बैड बॉयज जो होते हैं ना, दे आर द विनर्स ऑफ द हार्ट्स एक्चुअली। उनको ट्रिक्स सारे पता होते हैं, उन्होंने फोकस ही इस चीज के ऊपर किया होता है कि अच्छा लड़की को इम्प्रेस कैसे करना है, उसके साथ बात कैसे करनी है, वो कौन सी चीजें जो है साइकोलॉजिकली उनको रिस्पॉन्स करती है, उनकी स्टडी ये चीज होती है। एंड दे आर वेरी बोल्ड, एडवेंचरस। और लड़कियों को ये चीज अपील करती है क्योंकि ये हर इंसान को वो चीज ज्यादा अपील करती है, एडवेंचरस होता है ना एग्जैक्टली, जो आपकी अपनी जात का हिस्सा नहीं होता। और हमने अपनी मूवीज में भी यही देखा होता है। ट्रू। अब हमारा माइंड भी मेकअप यही हुआ है, उस माइंड मेकअप के साथ मिलता जुलता एक हीरो भी हमें गली मोहल्ले में नजर आ रहा है, तो व्हाई वी नॉट फॉल इन लव? तो वो चीजें हम कर लेते हैं। अब उसमें वो बेज़ाहिरी सिर्फ वो उसके एडवेंचरस और वो सारी चीजों के साथ इन्फैचुएशन आपकी डेवलप हो रही होती है, मोहब्बत नहीं होती बेसिकली। मोहब्बत तो मैं कहती हूँ आपको एक ऐसी चीज है जो एक वन साइड में भी हो सकती है, एक लम्हे में भी हो सकती है, और समटाइम्स आपको ग्रो करना पड़ती है। अच्छा, एक लम्हे में क्या सिर्फ किसी के पेरेंट्स से फिर मोहब्बत होती है कि हमने किसी शख्स को देखा और उसकी शख्सियत के सहर में हम इतना मुब्तला हो गए? हाँ, और ऑफ पर्सनैलिटी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम किसी की एपरेंटली जो शख्सियत है उसकी वो इतनी हमें अपील की कि हम उसके मुजस्समे में। अच्छा डॉक्टर साहब, हर एक के लिए मोहब्बत की डेफिनेशन भी तो मुख्तलिफ है ना? एग्जैक्टली। किसी के लिए जो है शक्ल की खूबसूरती है, किसी के लिए दिल का खूबसूरत हो रहा है। तो मेरे ख्याल आप ये देखें ना, आरफा सदीकी ने अपने से 30 साल बड़े उस्ताद नजर से शादी की, और क्या हुआ, वो उनकी गाना गा रहे थे, गाना सुना, मोहब्बत होगी, आरफा सदीकी ने पीक पे अपना करियर छोड़ के उसे शादी कर ली। ट्रू, ये एक नजर में भी हो सकती है। मतलब वो एक एजड आदमी और आरफा सदीकी को देखे खूबसूरत खूबरू अदाकारा अपने बूम पे थे। एग्जैक्टली। बस एक चीज जो मैं कहती हूँ जो हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, हम ये समझते हैं कि जो मोहब्बत है जी बस ये हो गई तो ये अब हमेशा रहने वाला एक जज्बा है। कोई भी इमोशन जो है ना, नफरत हो, मोहब्बत हो, किसी से हसद हो, कुछ भी हो, कंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट है। अच्छा, मगर इसको निगहदाश्त करना पड़ता है, इसको पालना पड़ता है।
آپ کسی بھی جذبے کو جب گرد کی نظر کر دیں گے نا وہ ختم جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ محبت بھی اپنا اظہار چاہتی ہے, وہ ایکشن سے ہو سکتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے جیسچر سے ہو سکتا ہے, وہ لفظوں سے ہو سکتا ہے. مرتی کب ہے محبت؟ جب ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہے نا, ٹیلی فون, یعنی جب شادی نہیں ہوئی ہوتی انسان کی تو اس سے پہلے ہم بڑے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کہاں جا رہے ہو, کیا ہوا, وہ تو فون بند کرتے ہوئے نا, نہیں پہلے تم فون بند کرو, نہیں پہلے تم بند کرو, یہ ہوتا ہے پہلے تو. میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا because we are available for that person, اور ہم impatiently connected ہیں اس بندے کے ساتھ, we want to be connected. اب شادی, اب اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ جی اب ہم کیونکہ شادی سے پہلے 24 گھنٹے آپ ایک دوسرے کے ساتھ تو نہیں ہیں, شادی کے بعد تو آپ کو ایک رابطے کا بہانہ جو ہے وہ چاہیے اور ایک ذریعہ چاہیے, وہ فون ہے. بہانہ یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو somebody اور یو آر مسنگ, یہ ایک بہانہ. اب جب شادی ہو جاتی ہے 24/7 وہ بندہ, اس کی پریزنس آپ کے ارد گرد ہے, اب آپ کو ڈسکنیکشن بھلا کیوں فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ شادی سے پہلے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی پہلے تو ہر وقت مجھ سے ہی باتیں کرتے تھے, پہلے تو ہر وقت میری ہی باتیں ہوتی تھی, سارا ٹائم میرا آنا جانا, اب مجھ سے بات نہیں ہوتی. بیکاز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس, وی ڈونٹ کمپریہینڈ دس کہ ہم اب ریلیشن شپ کے ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکے ہیں, انٹر ہو چکے ہیں, محبت نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے, پریکٹیکل ہو چکے ہیں, ہم پچھلی اسٹیج میں اسٹک ہوئے ہیں ہم خرابیاں. اچھا ایک اور ہے, سوری میں آپ کی بات ابھی کاٹ رہی ہوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, محبت کی انتہا جو ہوتی ہے نا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ ہمارے نفسیات آپ بتائیں. محبت کی انتہا دوستی ہوتی ہے. یہ تو ہے, جب آپ کی دوستی ایک انسان سے اتنی ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ جی بس آپ نے وہ جو دوستوں والا ایک ہوتا ہے نا فن, آپ ایک دوسرے سے کے ساتھ انجوائے کرنا شروع کر دیں, وہ انتہا ہے. یہ بہت کم ہی ہوتا ہے میاں بیوی میں دوستی, بہت کم ہوتی ہے لیکن بہت کم. اچھا ایک بہت اہم سوال فرینڈ کو میں نے پڑھا. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کہاں سے کنٹینیو فیز کی بات کی تھی ہم لوگوں نے کہ ریلیشن شپ کے ڈفرنٹ فیز ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ ہمیشہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہم لوگ پاسٹ میں اسٹک رہتے ہیں کہ اچھا شادی سے پہلے یہ میرے پھول لے کے آتا تھا, گلاب لے کے آتا تھا, کھانے کی چیزیں ہوتی تھی, ٹائم بہت اسپینڈ کرتا تھا. اب بیوی بھی شادی کے بعد یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو محبت ہے وہ کسی اور لیول پہ چلی جاتی ہے. میرے خیال سے کہ جو میاں بیوی پاسٹ میں اسٹک ہوتے ہیں وہ وہیں پہ اسٹک رہ جاتے ہیں. بچوں کے پیمپرز لائیں یا پھول لائیں یا بچوں کے ایگزیکٹلی, آپ کی ساری پورا رسپانسبل ہے, بیوی اگر رسپانسبل ہے, آپ کے تمام فرائض پورے کر رہی ہے, بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے, گھر کو سنبھالا ہوا ہے, تو کیا یہ محبت کی فارم نہیں ہے؟ بی ود ایچ ادر, اور یہ ساری رسپانسبلٹیز پوری خوشی سے اس کو کرتے رہنا. آپ اس کو بالکل انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ جب آپ فون پہ کنیکٹڈ ہوتے تو آپ انہی دنوں کے تو خواب دیکھا کرتے تھے, ہم اکٹھے اب آپ نے وہ اسٹیج قبول نہیں کی, اسی وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی محبت فوت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ایک اہم بات, روحانی محبت زیادہ مضبوط ہے یا جسمانی محبت؟ بڑا ہی مشکل سوال کر دیا. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں بس اسٹریٹ فارورڈ, میں اسٹریٹ فارورڈ ہی آپ کو بتانے لگی اس کا جواب. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت بھی بندے کی محبت سے گزر کے ہوتی ہے, ڈائریکٹ خدا سے محبت نہیں لوگوں کو ہو جاتی. سو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روحانی محبت جو ہے نا وہ اس سے زیادہ, یعنی جسمانی محبت جو ہوتی ہے, مجھے پھنسانے والے ہیں یہ, نہیں بالکل نہیں پھنسا رہا, حالانکہ میرا بلیو یہی. فرینڈ کہتا ہے کہ جو جسمانی محبت ہے وہ روحانی محبت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ جسمانی محبت کو ایگزیکٹلی فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں, ٹچ اٹیچ ہوتا ہے, ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں, بات کنیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ کنیکشن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ میرے سامنے ہے. اسپرچویلٹی جو ہے اس میں بھی آف کورس وہی سارے کنیکشن ہوتے ہیں, مگر اس میں ون وے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے. ہم انسان جو ہے ہم رسپانس چاہتے ہیں آگے سے لوگوں کا. میں آئی لو یو کہوں تو مجھے بھی نبیہ آگے سے رسپانس کرے. بے شک خدا کی محبت کا انداز بہت ڈفرینٹ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھو کہ لوگ جو ہیں روحانی محبت تک تب پہنچتے ہیں جب وہ کسی بندے سے محبت کا ایکسپیرینس کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جو کہ ڈائریکٹلی روحانی محبت تک پہنچ چکا ہو. سو ہم تو اس کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ سیڑھیوں یہ لے کے جاتی ہے آپ کو الٹیمیٹلی, مگر خدا سے محبت تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک محبت انسانوں سے نہ. آئی بلیو. تھینک یو ویری مچ.
तायना, थैंक यू वेरी मच नमिया। आपने सुना है कि मोहब्बत जो है वो 18 माह में ख़त्म नहीं होती, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इजहार की ज़रूरत हर जगह पे रहती है। आप मज़ीद ख़बरों, वीडियोस और तज्ज़ियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।